सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे विवाह भोज का दृष्टांत। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और 13वीं आयत तक। हमेशा की तरह हम इस वीडियो को शुरुआत में उर्दू में पढ़ेंगे फटाफट सुपर फास्ट स्पीड से, और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यदि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपके पास टाइम है तो हमारे साथ 10 मिनट अवश्य बिताइए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो आइए सबसे पहले उर्दू में पढ़ते हैं। शादी की जिफायत की तमसील, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय की 1 से 13 आयत तक। पहली आयत कहती है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कह के भेजा, बुलाए हुए से कहो, देखो मैंने जिफायत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर जबह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की जिफायत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर जाकर उसे मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वही एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था। उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बगैर गुजीदा थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। अब हम पढ़ रहे हैं इसे हिंदी में, विवाह भोज का दृष्टांत, और हम देख रहे हैं 22वीं अध्याय की पहली आयत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और दृष्टांत सुनाते हैं। आपने दर्शन फिल्म जरूर देखी होगी। उस फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि किसी भी बात को आगे अदालत में साबित करने के लिए पहले उस बात का प्लान बनाया जाता है कि हम इस बात को आगे रखेंगे, और न सिर्फ रखेंगे, पहले उस बात को प्रैक्टिकली जी कर देखा जाता है, प्रैक्टिकली उसे करके देखा जाता है। भाई हम उसके बाद ही बताएंगे, ताकि इस बात को बताने में किसी प्रकार की एरर है, बाधाएं हैं, कोई सवाल है, तो उसका हम पहले से ही तैयारी कर लें। और यही बात यहाँ पर यीशु मसीह है वो दृष्टांतों में बताते हैं। दृष्टांतों का मतलब होता है एक एग्जाम्पल देना, किसी दृश्य के माध्यम से किसी दूसरी बात को बताना। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक राजा था, उसने अपने बेटे की शादी का प्रोग्राम बनाया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह भोज में बुला लाए। और राजा ने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड छुपाए थे, बिल्कुल महंगे महंगे, ये लगा लो 1-2 हजार रुपए का एक एक निमंत्रण पत्र था, इन्विटेशन कार्ड था। परंतु उसने आना न चाहा। और सपोज करो 1000 लोगों को कार्ड भेजे, लेकिन उसमें से गिने तूने 2-4 ही आए, बाकी बोले कौन ही जानते रहे, किससे साधे हैं, खुद के काम को नहीं होना रहे, कौन ही जानते हम। तो बाकी लोग है वो आए नहीं। अब राजा ने तो 1000 लोगों के लिए खाना बनवा दिया, उनके लिए बढ़िया सीटें लगवा दी, बढ़िया एयर कंडीशनर है, वो उनके लिए टेंट है वो मंगवाया है, नाचने गाने वालों का प्रबंध कराया है, हजारों प्रकार के उसने भोजन सामग्री बना दिए, समझो करोड़ों रुपए उसने
खर्चा कर दिया उन 1000 व्यक्तियों को बुलाने पर, उनका वेलकम करने पर, उनके खाने पीने पर। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं बहुत तैयार कर चुका हूँ और बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में आओ। तो जब वो लोग नहीं आए तो राजा ने दूसरी बार सबके पास अपने और सीनियर बंदे भेजे और उन सबको कहा, भाई क्या बात है, खाने की तैयारी चल रही है, बिल्कुल तैयार हो गया है और बिल्कुल सब कुछ रेडी है, खान पीने का प्रोग्राम सब कुछ, कुर्सियां वगैरह लग गई है, डीजे वगैरह बजने लग रहे, तुम आ क्यों नहीं रहे, जल्दी से आ जाओ, सब कुछ रेडी है और सारी तैयारी हो चुकी है, खाना भी बिल्कुल तैयार बना हुआ है, परोसने के लिए बस तैयार है। और पांचवी आयत कहती है, परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए। लेकिन वो भाई ने बोले, भाई कोनी टाइम सा कोनी आना, कोनी मजा सा नहीं आना, जी सा निकलना है आना, हम नहीं आने हैं। तो किसी किसी ने कोई कोई बहाने बनाए, तो क्या क्या बहाने बनाने लगा, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, एक बोला जी मन तो खेत में जाना, पानी लगाना, पानी का वार है, मुश्किल तो पानी आए 2 हफ्ते में, मन ने पानी लगाना जरूरी है, मैं को नहीं अंधा ब्याह भी हूँ मैं, बाद में देखा है कोई। और कोई अपने व्यापार को, कोई बोला भाई मेरे को आज इम्पोर्टेंट डील होगी, एक बार तो व्यापारी आना, उसके साथ मीटिंग है और उसके साथ मीटिंग बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, सीनियर अधिकारी आने लग रहे हैं, मैं नहीं आ सकता भाई। अन्य लोगों ने जो बच गए थे वे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। इसके अलावा कुछ जब दोबारा कहना है, भाई तुम शादी में क्यों नहीं आई, राजा के जो नौकर थे, तो उनको बोले मारूंगा तो पहले जा नहीं आया और ही शादी आड़े खुद की काम को नहीं मारना, तो उनके किसी ने मारा पीटर, किसी ने जलील कर दिया, जब बोलती राजा था हमको नहीं आंदे। और 7वीं आयत में लिखा है, तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। तो राजा को ये बात बहुत बुरी लगी कि मन ने लड़के की शादी कर ला रहा हूँ, लोग है बिजी हुए पड़े हैं, मन ने इतना खर्चा लगा दिया, करोड़ों रुपए कैटरिंग पे, टेंट पे, डीजे वीजे पे, गाने बजाने पे, और ये मरावट कितना नखरा दिखा रहे हैं। तो राजा ने अपने सैनिक भेज उन सारे को मरवाए जूत, और कुछ न कई ने जो उसके बंदर जलील कर उन्हें जान से मरवा दिए और उसके नगर को फूंक दिए, और उनके जो घर थे सारे ने फूंक दिए, व्यापार ऊपर फैक्ट्री फूंक दी, सबका आग लगा दी, खेत कूद सारे उजाड़ दिए जो ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे। और 8वीं आयत कहते हैं, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का बहुत तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे। तो राजा बोला, अभी ये जो खर्चा लग गया दुनिया जान का, जो खाना पीना का और ये जो सामान बन गया, तो इसने फेंकना तो एक अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि ऐसा करो कि जो जिन बुलाए थे मैं तो लायक नहीं थे, मैं तो उनको बहुत अच्छे अपने आदमी समझता था और उनसे अपना समझ के हमेशा प्यार करता रहा, लेकिन उन्हें दुख का मौका तो चाहे ना हो, लेकिन खुशी का मौका पर भी नहीं आए, तो वो अपने दोस्त नहीं बल्कि उनसे तो दुश्मन है, वो अच्छे हैं। और 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह भोज के लिए बुला लाओ। तो फिर वो राजा क्या कहता है, भाई तुम्हें ऐसा है, तुम चौराहे पर जाओ, गलियों में जाओ, बाजारों में जाओ, जितने भी लोग तुम्हें मिले हैं बिना निमंत्रण किए ही उनको विवाह भोज में बुला लाओ। और अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जितने भी लोग थे, जिसे ऐसे भी मिले, काले पीले नीले धोले, क्रिमिनल और चोर डाकू जैसे भी मिले, सबको बुला लाए और पूरा घर है वो विवाह भोज से, मेहमानों से भर गया। जिस घर के अंदर मेहमानों की जरूरत थी वहां पर निमंत्रित मेहमान तो नहीं आए, लेकिन बिना निमंत्रित मेहमान है वो, उससे पूरा घर है वो भर गया। 11वीं आयत में कहती है, जब राजा अतिथियों को देखने लगा तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुए था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की राजा देखता है, भाई मेरे कौन कौन मेहमान आए हैं। उनमें सब मेहमान तो ठीक थे, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आए थे, टाई टूई लगा के आए थे, सेंट वगैरह मार के आए थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो कि वैसे ही आ गया था, उसने शादी के कपड़े नहीं पहन रखे थे, अपनी नॉर्मल कपड़ों में ही आ गया। तो राजा बोला, भाई तेरे को पता नहीं था कि भाई तू कहाँ जाने लग रहा है, तू राजा के मेहमान बनकर जा रहा है, राजा के घर में जा रहा है, तू राजा का मेहमान है, किसी बड़े आदमी का मेहमान है, किसी वीआईपी आदमी का मेहमान है,
और तू बगैर सूट बूट के आया कन्हैया बैंड बजाने को, तू वैसे ही आ गया तो ऐसा नहीं चलेगा। तू बगैर प्रॉपर वर्दी के क्यों क्यों आया है? तो क्यों अच्छे कपड़े विवाह में जो पहने जाते हैं वो पहन कर क्यों नहीं आया? और उसने अपने चेलों को आदेश दिया, अपने नौकरों का आदेश दिया कि इसको शादी के इस मंडप से उठाओ, इस माहौल से उठाओ और इसे जेल में डाल दो और ये अंधेरे में रहे और इसके ऊपर है वो यातनाएं डालते रहने चाहिए। इस बात के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं? ये तो सारी की सारी जितने भी दृष्टांत यीशु मसीह सुनाते हैं उनमें यीशु मसीह कहीं न कहीं स्वयं है वो उपस्थित होते हैं और उसकी उपस्थिति हम हर जगह देख सकते हैं। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि एक राजा है, वो राजा कोई और नहीं, वो पिता परमेश्वर है। हम पिता परमेश्वर को यहाँ पर, राजा को पिता परमेश्वर के रूप में देख सकते हैं। उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो निमंत्रित लोगों को, जिन लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य बनाया गया है, उनको इकट्ठा करे, उनको बुलाए। और इसीलिए यीशु मसीह को सबसे पहले इजराइल में भेजा है और जिन नगरों से परमेश्वर प्यार करते थे उनको भेजा है, इजरायली जाति के पास भेजा है, दाऊद के घराने के पास भेजा है, हारून के घराने के पास भेजा है। लेकिन जब परमेश्वर देख रहा है कि ये लोग है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, ये तो जिस राजा ने विवाह भोज किया था, भोज बनकर तैयार हो गया, उनकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं और स्वर्ग में जाने का नाम नहीं ले रहे, परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे हैं, यीशु मसीह की कोई बातों पर कान नहीं लगा रहा है, तो फिर एट द लास्ट वो परमेश्वर क्या करता है? कहता है कि जो अन्य जाति लोग हैं ना, उनके पास सुसमाचार ले जाया जाए, पहुंचाया जाए, ताकि ये तो जो बुलाए गए थे ये लायक नहीं है। हम इसको लायक समझते थे, हमको अपने लोग समझते थे, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसीलिए स्वर्ग का राज्य जो कि बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, जिसके जो सारी जो तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है और उसको अब सिर्फ मेहमानों से भरना बाकी है, पृथ्वी पर से लोगों को ले जाकर वहां ठहराना बाकी है। ऐसे में यदि जिनके लिए वो बनाया गया था वही तैयार नहीं है, तो गैर मसीही लोगों को है उसमें शामिल किया जाएगा, उन्हें मसीही बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और यहाँ पर एक फैक्ट बात आती है, एक लास्ट में किस्सा आता है कि एक सारे व्यक्ति जो कि अन्य जातियों से, उनको तो बुला लिया, लेकिन सब पूरा मेहमानों से घर भी भर गया, लेकिन एक व्यक्ति है वो प्रॉपर वर्दी पहनकर नहीं आया, वैसे ही आ गया। तो ये हम इसका क्या मतलब लगाएं? इसका मतलब ये लगाएं कि यदि हम स्वर्ग में जाना है तो एक प्रॉपर तरीके से हमें परमेश्वर को मसीह करके स्वीकार करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जब तक हमें एक प्रॉपर तरीके से शादी नहीं करता एक लड़का लड़की, तब तक वो पति पत्नी नहीं माने जाते, चाहे कितने भी गहरे दोस्त हो, उनको साथ में रहने का अधिकार नहीं है, कहीं भी आने जाने का ऐसा अधिकार नहीं। लेकिन जैसे वे शादी करते हैं तो उसके बाद वो पति पत्नी बन जाते हैं, फिर वो जीवन के अंदर कहीं घूमे, कहीं खाए पिए, किसी को, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को कोई भी है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली ऑफिशियली रूप से शादी की है, उनके पास विवाह प्रमाण पत्र है। इसी प्रकार स्वर्ग में जाने के लिए भी एक ऑफिशियली रूप से हमें परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार करना है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, उसके बाद ही हम स्वर्ग में जाने के लायक होंगे। कोई व्यक्ति है वो चुपके चुपके तो हे यीशु करता है, लेकिन लोगों के सामने उसे स्वीकार नहीं करता है, या उसने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो ऐसा व्यक्ति यदि आशा लगाए हुए हो कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, यदि वो हो सकता है कि स्वर्ग के द्वार तक तो चला जाए, लेकिन वहां पर उसे रिटर्न टिकट लेनी पड़ जाए, जैसे कि इस व्यक्ति को जो कि विवाह भोज में शामिल तो हो गया, वहां मेहमानों के बीच में तो चला गया, लेकिन वहां से इसे जलील कर निकलना पड़ा, जलील होकर निकलना पड़ा, क्योंकि इसने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने थे शादी के। इसलिए स्वर्ग में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें है वो स्वर्ग में जाने का अवसर मिलता है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, बलवंत करे। सबको जय मसीह की जय।